और ऐसी रानी हम पर दूसरी कहूं देखने के लिए नहीं मिली। अब तो भक्तों औगणनाथ बड़े चिंतित रहते हैं। ऐसा ही नहीं, 12 साल में 3 दिन बाकी रह जाते हैं भक्तों, बाबा गोरखनाथ की समाधि खुल जाती है। आहा, अरे 12 साल में और 3 दिन बाकी कोई जागे हैं गोरखनाथ, बाग में जागे हैं गोरखनाथ। 12 साल में 3 दिन बाकी बाबा जागे गोरखनाथ, बाग में जागे हैं गोरखनाथ। आरे ब्रह्मा जागे, विष्णु जागे, शिव जागे कैलाश। आरे 9 लख बाग बाबा गोरख जाग गए, 9 लख बाग बाबा गोरख जागे। 1400 चेला साथ, गुरु के 1400 चेला साथ। आज बाबा गोरखनाथ की 12 साल में 3 दिन बाद की समाधि खुल जाती है और ये 50 मुद्रिकाएं दान कर रहे हैं श्रीमान रामजीत फूफा जी मलुआओं के घेरों की ओर से। और ये 50 रुपए रामपाल जी यहीं से, अच्छा मलुआओं के घेरों से, ये दोनों भक्त मिलकर के गोगा जी के चरणों में दान करते हैं। अरदास करेंगे बाबा यश कीर्ति को बढ़ाते रहे, जय जयकार होती रहे। अच्छा कथा समझ में आ रही है? ऐसा ही नहीं, जब समाधि खुली है तो औगणनाथ ने आकोट हो जाते हैं। बाबा की सब प्रथम नजर कहां गई? जहां मैया बाचल के शरीर की मिट्टी बन चुकी थी। औगणनाथ को देख करके कहने लगे बेटा औगणनाथ। औगणनाथ आ गए, बोलो गुरुदेव। बेटा हमने भगवान का भजन किया और आपने सब बाग को कूर और मिट्टी हमारे सीना के सामने इकट्ठी कर दी, ये तुमने क्या किया? औगणनाथ कहने लगे बब्बा जो तुम जग गए बहुत अच्छो हुआ। जो मिट्टी नहीं है, जो रानी सेवा कर रही थी, आपकी सेवा करते करते मैया खत्म हो गई और मैया के शरीर की मिट्टी बन गई है। गोरखनाथ कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो रानी है और रानी मेरी इतनी घनी तपस्या नहीं कर सकती बेटा। औगणनाथ कहने लगे महाराज अब यहां से तम्बू खारा और जल्दी भग चलो। अगर राजा को पता चला कि महात्मा ने हमारी रानी को मार दिया तो महाराज सभी चेलाओं को बंद खाने में करवा देगा और महाराज तुम्हें तो एक बुढ़ापे में देख के छोड़ ही देंगे। और जो तुम्हारे चेला सब खाए खाए के लाल पन्ना रहे, इन्हें तो कर रो ही सब कहो। महाराज यहां से भागो बहुत जल्दी। बाबा गोरखनाथ कहने नहीं बेटा हम सिद्ध हैं और सिद्धों का कर्म ऐसा नहीं है कि भागना। औगणनाथ को समझाने लगे बेटा जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है, और जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। कहने लगे हैं औगणनाथ जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई ना कोई उठाता है,
जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। और कपड़े में दाग लग जाता है वो सावन से छूट जाता है। बेटा जो कुल में दाग लग जाए वो कभी न छूटने पाता है। बाबा ने समझा दिया ओगरनाथ, चिंता ना करो, जब तक हम जिंदे हैं तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ओगरनाथ कहने लगे महाराज चिंता का करे, चिंता कर क्यों तो कछु ना है, क्योंकि तुम एक बुढ़े सबको पागल बनाते फिरते हो, तुम्हारे सामने महाराज हमारी चिंता तो है। ओगरनाथ कहने लगे गुरुदेव एक काम जरूर करो, ये वही मैया है और अगर मैया ने तुम्हारी सेवा की है तो आप मैया को आवाज लगाओ, अगर मैया यहाँ होगी तो तुम्हें आवाज बिल्कुल देगी। ओगरनाथ के कहने से गुरुदेव ने आवाज लगाई, मैया तो मेरे प्रिय भक्तों मिट्टी के डेरा में से हुंकार आने लगी, गुरुदेव मुझे जीवित करो। ध्यान धर के बाबा गोरखनाथ ने देखा, ओहो धन्य है मैया तेरे लिए, इतनी घड़ी तपस्या रानी होकर के तूने मेरी की। ओगरनाथ से कहने लगे बेटा इस समय मैया इतनी भक्ति शक्ति में है कितनी, अगर मैया कह दे कि महात्मा तेरा दल भस्म तो बेटा 1400 चेला दो मुट्ठी राख बन जाओगे। ओगरनाथ कहने लगे गुरुजी तुम नहीं मरोए, चेले ही राख होंगे। अरे बेटा ये मिट्टी हटाओ और मैया इसमें कुछ हड्डी मिल जाए तो देखो, सभी चेला लग जाते हैं भक्तों। खोदते हुए जा रहे हैं लेकिन मैया की कोई हड्डी नहीं मिल रही है। खोदते खोदते एक रीढ़ की हड्डी मिल जाती है, उसमें भी भक्तों दीमक लग चुकी थी मैया की हड्डी में। ओगरनाथ कहने लगे ना जाने हमारे बाबा मैया की हड्डी को सुरमा बनाएंगे जिन्हें क्या करेंगे। अरे मैया की मिट्टी इसी में सुगन गई थी, गुरुदेव ने इससे पुनः निकलवा लिया। बाबा ने हड्डी को झाड़ पहुंच करके अपने सन्मुख रखा। गुरुदेव ने संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया, जल के छींटे लगा करके जाने छींटा दे लगाए रे नए पल की देर लगाई, और 9 लाख बगिया के बीच बाछल बाबा ने तय जियाई। गुरुदेव ने जिस समय पढ़ करके संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया तो मैया जैसी ददरेवा से गुरुदेव की सेवा करने के लिए आई थी, उसी प्रकार की इतनी सुंदर मैया को पुनः जीवन दान दे देते। बोलिए बाबा गोरखनाथ की, बोलिए मैया वाछिल की। ओरे सिद्धन के घमश्यान गुरु तेरी महिमा न्यारी है, ओरे सिद्धन के घमश्यान गुरु तेरी महिमा न्यारी है। मैया को जब जीवन दान दिया है, बाछल हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। गुरुदेव कहने लगे धन्य है मां, तूने तो कमाल ही कर दिया, इतनी घड़ी सेवा मेरी तूने की। बाछल कहने लगी नहीं गुरुदेव मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की है, भला मुझ हत्यारी से क्या सेवा हो सकती है। बाबा माफ कीजिए महाराज, मैं आपकी सेवा को नहीं कर सकी। गुरुदेव की आंखों से आंसू आ जाते, धन्य मैया मैं तेरी सेवा से शक्ति भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं मां, और मैया तू जो मांगेगी मैं तुझे वही दूंगा। बाछल कहने लगी बाबा मुझे किसकी जरूरत है, आपको तो पता है। बाबा कहने लगे हाँ मां, लेकिन सुन मैया
12 साल से मैया तूने भी नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया है। 12 साल से मैया तूने भी स्नान ध्यान नहीं किया और मैंने भी स्नान ध्यान नहीं किया। माता खीर खंड के भोजन लेकर के आओ बना करके, उसके बाद में तुझे भोजन करने के बाद वरदान दूंगा। और कहने लगे तेरी सेवा से प्रसन्न हुआ और तदरे बाकी रानी